हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ पांडे है और मेरा इस समय एनआईटी कुरुक्षेत्र से एमसीए चल रहा है, लास्ट सेमेस्टर है। और अभी इस समय करंटली मैं जो है प्रोबेशन पीरियड पे बेंगलोर पे हूँ। हमारा 6 सेमेस्टर में इंटर्नशिप वगैरह चलता है और कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू मेरा हो गया है, तो मैं अभी बेंगलोर में हूँ। मैंने अपने एंट्रेंस की तैयारी जो है रामानुजम एंट्रेंस क्लासेस से की है और पेपर का टाइम चल रहा है, लास्ट 10 डेज़ बचे हुए हैं। तो सभी फ्रस्ट्रेशन में होंगे, पैनिक होगा कि कैसे क्या करेंगे, पेपर में सही से बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे। वो टाइम पीरियड जो होता है वो हमें अच्छे से निकालना है। तो उसके लिए जो है आपको सर ने जो है प्रैक्टिस करवाई होंगे। टेस्ट प्रैक्टिस इसीलिए होते हैं, ना कि ये देखने के लिए कि आप लोग कैसा कर रहे हैं, कैसा करेंगे, उसके लिए नहीं होता है टेस्ट प्रैक्टिस। टेस्ट प्रैक्टिस का सर का केवल मोटिव यही रहता है कि जो आप वहाँ पे टाइम देंगे पेपर टाइम पे, उस टाइम पे आप अपने आप को कंट्रोल कर सकें, पैनिक ना हो, अपने दिमाग को टोटल फोकस कर सकें एग्ज़ाम पे। सारे क्वेश्चंस आप ध्यान से पढ़ें और उसे जो है अच्छे से पढ़ के तब फिर उस पर क्वेश्चन मार्क करें आंसर को। और आंसर मार्क करने के बाद सर हमेशा कहते होंगे कि दोबारा चेक करें उसे, 2 बार चेक करने के बाद ही किसी आंसर को मार्क करें। तो इस चीज़ को, इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा पेपर करते वक्त, और हर क्वेश्चन को मार्क करने से पहले एक बार उसे रीचेक ज़रूर कर लेना। तो अब आते हैं मेन चीज़ पे कि लास्ट 10 डेज़ बचे हुए हैं, तो इस 10 डेज़ में हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें और कुछ नया उठाना चाहिए या पुराने पे ही टिके रहना चाहिए। तो अब 10 दिन के लिए मैं तो यही कहूँगा, जो मैं करता था कि मैं किसी नई चीज़ को हाथ नहीं लगाता था। अब 10 दिन रह गए हैं तो मैं सर की नोट्स उठाऊँगा, और अगर मुझे आप पूछेंगे कि क्या करना चाहिए तो मैं बस यही करूँगा कि मैं सर की नोट्स उठाऊँगा। उसमें जो सर ने ट्रिक्स वगैरह बताए हैं उन ट्रिक्स पे फोकस करूँगा। फॉर्मूले कुछ बताए होंगे, कुछ अपने जनरेट किए होंगे, कुछ बुक्स के हैं, वो सारों आपने नोट्स बनाए होंगे सारों के, तो उनको उठाइए, उनको देखिए, उनको याद कीजिए, ना कि और किसी नई चीज़ पे जाइए। और रिवीजन करिए भयंकर एकदम सर की नोट्स का। रिवीजन का भी सर ने फॉर्मूला बताया ही होगा कि आप जो है सर की जो मेन नोट है उसको उठाइए और उसके थ्रू जो है 3-3 4-4 नोट बना डालिए। इतना प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि बस आप नोट्स उठाए और पन्ना पलटते चले गए और हो गया रिवीजन। ऐसा नहीं होता। सर का मेथड ये नहीं है। सर का मेथड ये है कि आप मेन नोट्स को उठाइए और साथ में एक रफ कॉपी रखिए, और इसमें इस पन्ने में जो है उसको वापस से उस पन्ने में उतारिए और इतना रिवीजन कीजिए कि वही एक चीज़ जो है आप 10-10 12 बार 20 बार लिख रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ छप जाए और पेपर में उसे आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। क्वेश्चन देखिए, सीधा वो फॉर्मूला याद आए, वो ट्रिक याद आए सर की, और सीधा उसे 1 मिनट में करके निपटा के आगे बढ़िए। और रीचेक ज़रूर कीजिए। सर प्रैक्टिस करवाते होंगे तो हर एक क्वेश्चन को जो है वो 30 से 70 मेरे ख्याल से हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मिनट के लिए कहते होंगे करने के लिए, पर वो प्रैक्टिस करवाते वक्त ये बोलते होंगे कि 1 मिनट से कम में कीजिए ताकि आप उसे रीचेक कर सकें। रीचेक कीजिए, फिर मार्क कीजिए और आगे बढ़िए। अब बात करते हैं थोड़ा कि अगर आप पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि हम पढ़ रहे होते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट होता है और उसमें हमारा रिज़ल्ट जो है ख़राब हो जाता है। तो इस पर फोकस ना कीजिए, क्योंकि रिजल्ट का, प्रैक्टिस टेस्ट का मैंने पर्पस बता ही दिया है क्या होता है। आप केवल इतना कीजिए, रिवीजन कीजिए। जब आप थक जाएं तो आपके पास सर हैं, इनसे बड़ा मोटिवेटर मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। तो आप सर को पकड़िए, हर दूसरे तीसरे दिन पकड़ लीजिए। 10 मिनट में आपको इतना मोटिवेट कर देंगे, इतना बूस्ट कर देंगे कि आप अगले 10 दिनों तक के लिए रिचार्ज हो जाएंगे। सर के पास जाइए, रेगुलर टच में रहिए, क्या करना है, कैसे करना है। मैं तो यही करता था, मैं सर के पास जाता था और मैं तो दिन का रूटीन करता था। आपके लिए तो अब ये लास्ट 10 डेज़ बचे हुए हैं, तो मैं भी कहूँगा कि आप दिन का रूटीन पूछिए कि आज मुझे क्या करना है, और बस फॉलो कीजिए। उसके अलावा हम कुछ नहीं करते थे। रिवीजन के लिए जो है आप अपना एक दो पन्ना जो है हमेशा अपने पास रखिए। मैं भी यही करता था। मुझे सर ने यही बताया था कि रिवीजन करने का अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप अपने पास एक दो पेज रखिए और पेन रखिए। जहाँ मौका मिलता है वो पेज उठाइए और उसी में लिखना चालू कर दीजिए। जो भी आंसर याद आ रहे हैं, जो भी ट्रिक याद आ रहा है, जो भी फॉर्मूला याद आ रहा है, लिख लिख के उसको प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि वो जो है भूले ना आपको। और
बात करें कि एग्ज़ाम में हमें जाके कितना स्कोर करना है, कैसे स्कोर करना है, तो सिंपल सा फंडा है, सर भी बताते होंगे। मैथ का 25-30 क्वेश्चन उठा लिया, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन उठा लिया, कंप्यूटर का 4-5 क्वेश्चन उठा लिया, और इंग्लिश का अगर 2-3 बनता है तो उठा लेंगे, तो आप आसानी से जो है 550-600 नंबर के आसपास खड़े हो जाएंगे। ये सेफ जोन है। अगर आपको कुछ बढ़िया करना है तो मैथ में 30-35 थोड़ा सा एफर्ट एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा और आप 800 नंबर तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद तो ऊपर की एनआईटी भी आपको बुलाएगी, फ़ोन कर कर के बुलाएगी। बस यही सब फॉलो कीजिए, सर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए, सर से टच में रहिए, और बाकी अब 10 दिन रह गए हैं तो रिवीजन पे ही फोकस कीजिए, नया मत उठाइए। जो भी आपके पास नोट्स है, नोट्स को गो थ्रू कीजिए। और बस अब मैं 10 दिन हैं तो बस यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सबका पेपर अच्छा हो जाए और आप सबको अच्छी एनआईटी मिले। एनआईटी में जाएंगे, मैं नहीं रहूँगा वहाँ क्योंकि मैं प्रोबेशन पीरियड पे हूँ, बाहर हूँ मैं। तो एक बार हो सकता है कुछ लोग कुरुक्षेत्र आए, तो एक बार जब मैं सर्टिफिकेट लेने जाऊँ अपना फाइनल मार्कशीट लेने, तो हो सकता है कुछ लोगों से मुलाकात हो जाए। बाकी उसके अलावा आपके और भी सीनियर वहाँ मिलेंगे, आपको अपनी कोचिंग के सीनियर मिलेंगे वहाँ पे। तो अच्छे से पढ़िए और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम्स के लिए।